Yes, R.D. Sharma, NCERT दोनों में दिस क्वेश्चन इज गिवन. इट इज गिवन इन R.D. Sharma एज वेल एज NCERT. बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने R.D. Sharma कराए एक्चुअली उसमें से कुछ क्वेश्चन NCERT में भी हैं. ठीक है, यू कैन चेक आउट. सो एक्सरसाइज 16.1 R.D. Sharma के हिसाब से लिखा है. एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 31 पेज 16.22. सिंपल क्वेश्चन है. अ बैग कंटेन्स लेमन कैंडीज ओनली. एक्चुअली इट इज गिवन लेमन फ्लेवर्ड. ठीक है, आई हैव नॉट रिटन, एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है. अ बैग कंटेन्स लेमन कैंडीज. ठीक है, यानी सिर्फ एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज है. दो टाइप की कैंडीज है जो बच्चे लोग नॉर्मली कैंडीज यूज करते होंगे, देखेंगे चॉकलेट टाइप का. तो उसमें लेमन फ्लेवर्स भी आते हैं और ऑरेंज फ्लेवर्स भी आते हैं. लेकिन एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज नहीं है. ओके, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. मरीनी टेक्स आउट वन कैंडी एट रैंडम. ठीक है, एक कैंडी विदाउट लुकिंग इट, उस पर देखे बगैर एक्चुअली वो एक कैंडी निकाल रही. What short? I have written the question in short. What is the probability that she takes out number 1 orange candy, number 2 lemon candy? So बैग के अंदर कैंडी सिर्फ लेमन है, याद रखिए. बैग कंटेन्स लेमन कैंडीज ओनली. ऑरेंज कैंडीज ही नहीं है, सिर्फ लेमन कैंडीज है. तो सपोज नंबर ऑफ लेमन कैंडीज अज्यूम कर रहे हैं n है और नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज 0 होगी क्योंकि ऑरेंज कैंडीज है ही नहीं उसके अंदर. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ऐड करना पड़ेगा. n + 0 दैट इज इक्वल टू n. ये टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आ गया और यही हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स ns. Now Malini takes out, that is the name, Malini takes out one candy at random without looking into the bag. बैग में देखे बगैर वो कैंडी निकाल रही. नेचुरल उसके अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज है, तो कभी भी बगैर देखे कैसे भी एक्चुअली कैंडीज निकालेगी तो हमेशा लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडीज आएगी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज आएगी नहीं. क्या बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो वहां से निकालने से ऑरेंज कलर की कैंडीज आएंगी? ऑरेंज फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है. तो जब भी वेरेवर शी विल टेक आउट वन कैंडी एट रैंडम विदाउट लुकिंग इनटू द बैग तो उसको लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही मिलेगी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज नहीं मिलेगी. यानी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, है ही नहीं उसके अंदर. हाँ, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी 100% रहेगी, 1 रहेगी मैक्सिमम जो रहता है 1 दिशा भी. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है. तो सॉल्यूशन में लेट number of lemon flavored candies, let number of lemon flavored candies is equal to n and number of orange flavored number of orange flavored candies is equal to 0. It is not O है, it is 0. is equal to 0. क्यों? क्वेश्चन में it is given, the question दिया है. A bag contains lemon candies only. बैग के अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज है, ऑरेंज कैंडीज एक भी है ही नहीं उसके अंदर. सो इसमें नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज 0 आ गई. टोटल नंबर ऑफ कैंडीज में n + 0 ऐड करेंगे, you'll get टोटल नंबर ऑफ कैंडीज. Total number of candies equal to n + 0 and that is equal to n, and this is called as ns, possible outcomes. This is ns, that is equal to possible, maximum possible outcomes. Maximum possible outcomes ns, n + 0 that is n. Okay, now what is the probability that she takes out orange flavor? तो इवेंट ए में सपोज ऑरेंज कैंडीज चाहिए, इवेंट बी में लेमन कैंडीज चाहिए. इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू ऑरेंज कैंडीज. ओके, सब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है. इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू ऑरेंज कैंडीज. So she takes out only one candy, orange candy. Number of orange candy is equal to 0. एक भी ऑरेंज कैंडीज है नहीं बैग के अंदर. नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडी इज इक्वल टू 0 and this is called as favorable outcome Na is equal to Na is equal to favorable outcome.
favorable outcome. This outcome I have written in short. So probability of orange candy यानी PA is equal to NA upon NS. तो सिंपल चीज है, बैग के अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज है, ऑरेंज कैंडीज नहीं है, तो ऑरेंज कैंडीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी नहीं, आएगी नहीं एक भी. बैग कंटेन्स लेमन कैंडीज ओनली, सिर्फ लेमन कैंडीज, ऑरेंज कैंडीज नहीं, इसलिए नंबर ऑफ ऑरेंज कैंडीज जीरो लिया हमने. सो मलिनी टेक्स आउट वन कैंडी एट रैंडम, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से ऑरेंज कैंडी मिलेगी? है नहीं कुछ भी, क्योंकि उसमें ऑरेंज कैंडी है नहीं. इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडीज इज जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी इज 100%, क्योंकि सारी के सारी लेमन कैंडीज है. तो जब भी whenever she takes out one candy at random without looking into the bag, तो ऑरेंज कैंडी कभी नहीं आएगी, लेमन कैंडी हमेशा आएगी. जो इवेंट हो ही नहीं सकता, ऑरेंज कैंडी कभी नहीं आ सकती, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो. और जो इवेंट हमेशा होगा, क्योंकि उसमें लेमन कैंडीज है, whenever she will take out, हमेशा लेमन कैंडीज आएगी, हमेशा ही आएगी. जो हमेशा होगा ऐसे इवेंट को बोलेंगे श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 100%. सो PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS. NA अपॉन NS. NA इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम जीरो है, क्योंकि ऑरेंज कैंडी एक भी नहीं है. और मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ कैंडीज n है, ये लेमन कैंडीज है पूरी, n अपॉन n, जीरो अपॉन n, दैट इज इक्वल टू जीरो. और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो, ऐसे इवेंट को व्हाट इट इज कॉल्ड? इम्पॉसिबल. ये इवेंट हो ही नहीं सकता. और क्यों ऑरेंज कैंडी क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन कैंडीज है, ऑरेंज कैंडीज एक भी नहीं है. सो हमेशा लेमन कैंडीज आएगी, ऑरेंज कैंडीज कभी नहीं आ सकती. तो जो इवेंट कभी नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ सेकेंड पार्ट, इवेंट बी. मतलब सब क्वेश्चन 1 में ऑरेंज कैंडी चाहिए, सब क्वेश्चन 2 में लेमन कैंडी. आउटपुट इज इक्वल टू लेमन कैंडी. So a bag contains lemon candies only. Marin takes out one candy at random without looking into the bag. What is the probability, possibility that she takes out orange candy? Number 2 is lemon candy. So as bag contains only lemon candies, whenever she will take out one candy, it will never be orange candy. It will be always and always lemon candy. So possibility of orange candy will be zero because bag doesn't contain any orange candy, and possibility of lemon candy will be 100% or it is 1 maximum. That is the maximum value. So output is equal to lemon candy, and number of lemon candy is equal to small n, I was assumed. Number of lemon candies is equal to n, and this is called as favorable outcome NB. N stand for number, B for event B, and this is called as favorable outcome. Outcome I have written in short. So probability of event B, that is equal to NB upon NS. NB is number of lemon candies, they are small n, and as the bag contains only lemon candies, so total number of candies are also n. So that is equal to, it will get cancelled, n. Their answer is 1. So minimum value of probability is 0, minimum value, and maximum value is 1. This is the maximum value, okay. Maximum value of probability is 1 and minimum value of probability is 0. This is the minimum value. That means the range of value of probability lies between 0 and 1. सबसे छोटी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0 हो सकती या उससे ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, उससे कम. 0 और 1 के बीच में रहेगा. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे छोटी वैल्यू 0, इम्पॉसिबल इवेंट. जो इवेंट हमेशा होगा क्योंकि बैग के अंदर लेमन कैंडी हमेशा होगा, दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1. सो दिस इज कॉल्ड एज श्योर, SURE oblique certain event. This event will always happen because the bag contains only lemon candies and we need the probability of lemon candy. So whenever Marilyn will take out one candy, it will be always lemon candy.
So it is a certain event or it is a sure event, and probability will be 1. That is the maximum value. Okay. So very simple question actually it is. So number of lemon candies we have assumed as n, and bag contains only lemon candies. So number of orange candies will be 0. This is 0. So total number of candies will be n plus 0. This is lemon candies n, orange candy 0, n plus 0, that is n. And total number of candies called as ns, possible outcome. Then event output is equal to orange candy, but number of orange candy is equal to 0. Na, favorable outcome 0. So probability is Na upon ns, that is 0 upon n. Because the bag doesn't contain any orange candy, so number of orange candy is 0, so this will be 0. 0 upon n number is 0. And the event in which probability is 0, such events are called as impossible events. They will never happen, because as the bag doesn't contain any orange candy, so whenever Melanie will take out one candy, it will never be orange candy. And this event B, the output should be lemon candy, and as the bag contains only lemon candies, whenever Melanie will take out one candy, it will always be lemon candy, and probability will be 1 maximum. So output is equal to lemon candy, number of lemon candy is equal to n, that is NB. Favorable outcome it is called. PB is equal to NB upon NS, NB is n, NS is also n. NB is what? This number of lemon candy is n. And NS is total number of candies, that is n plus 0, it is also n. So NS is also n, please remember it. NS is also n, and number of lemon candies is also n. So n upon n, that is equal to 1, maximum value, and that is called as, such events in which probability is 1 are called as certain event or sure event. Okay, thank you. Yes, good morning. So कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करेंगे, एक्चुअली एनसीईआरटी के इस टाइप के क्वेश्चंस आरडी शर्मा में भी दिए हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे. जो बच जाएंगे आरडी शर्मा में है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर वो आरडी शर्मा से कर लेंगे. सो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 302 में है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में. एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये ऐसा रहेगा, वो देंगे अलग. ये सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 302. संगीता एंड रेशमा प्लेड टेनिस मैच. क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हमने, संगीता एंड रेशमा प्लेड टेनिस मैच. प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच इज 0.62. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मैच. यानी दो प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं, संगीता एंड रेशमा. तो ये पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस कि संगीता जीतेगी, इसके चांसेस 0.62 है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.62 कि संगीता मैच जीतेगी. हमको इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेशमा मैच जीतेगी, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. सो संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच. प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग मैच इज 0.62. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मैच. तो सपोज संगीता विनिंग मैच, उसको डिनोट करेंगे PS संगीता के लिए, रेशमा के लिए सपोज PR. ठीक है, रेशमा का R, संगीता का S, लाइक दिस. तो सॉल्यूशन में लेट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट एक्चुअली पॉसिबिलिटी और चांसेस. लेट probability of Sangeeta, probability of Sangeeta winning the match. Let probability of Sangeeta winning the match is equal to probability के लिए P, संगीता के लिए S. So probability के लिए P for probability and S for संगीता. And it is given probability of Sangeeta winning match is 0.62. 0.62 it is given, ये दिया हुआ है. To find, क्या फाइंड करना है? probability of रेशमा winning the match, जिसको PR से नोट करेंगे. To find, we have to find this. To find probability of रेशमा winning the match. To find probability of रेशमा winning the match. Now इसको कैसे नोट करेंगे? probability के लिए P, रेशमा के लिए R. So this P for probability and R for रेशमा is equal to question mark. This is what you have to find. So दो ही प्लेयर्स है, संगीता रेशमा. दे आर प्लेइंग टेनिस मैच. दो प्लेयर है, टेनिस मैच खेल रहे हैं, संगीता रेशमा. संगीता की चांसेस कितने हैं मैच जीतने के? दिया हुआ है, उसको PS से डिनोट कर रहे.
तो संगीता की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस मैच जीतने के 0.62 है. सो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज इक्वल टू PS. P फॉर प्रोबेबिलिटी, एच फॉर संगीता, उसकी वैल्यू 0.62 गिवन. टू फाइंड, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच. प्रोबेबिलिटी के लिए P, रेशमा के लिए R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ना बताइए, यहाँ पे दो प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं, संगीता रेशमा. तो संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, अगर रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी. यानी सिर्फ दो ही इवेंट्स हो सकते, या तो संगीता जीतेगी या फिर रेशमा जीतेगी. नेचुरली अगर संगीता जीतेगी मतलब रेशमा हार जाएगी, या अगर रेशमा जीतेगी यानी संगीता हार जाएगी. तो इस पूरे गेम में जो मैच हो रहा है टेनिस मैच, इस टेनिस मैच में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो संगीता मैच जीत जाएगी और नेचुरली रेशमा हार जाएगी, या फिर रेशमा जीत जाएगी और संगीता हार जाएगी. ना किसी भी इवेंट में जितने भी इवेंट्स है, जितने भी इवेंट्स, ठीक है, किसी भी ऑपरेशन में जितने भी इवेंट्स है, जैसे यहाँ दो इवेंट्स है, या तो संगीता मैच जीतेगी एक इवेंट, या रेशमा मैच जीतेगी दूसरा इवेंट, तीसरा कोई इवेंट ही नहीं है. सो आई एम अज्यूमिंग सपोज मैच ड्रॉ की कंडीशन यहाँ पे नहीं ले, क्वेश्चन में मेंशन नहीं, क्योंकि या तो संगीता मैच जीतेगी या रेशमा, सिर्फ दो ही केस. तो इस पूरे गेम में, टेनिस मैच में सिर्फ दो ही इवेंट है, या तो संगीता मैच जीतेगी PS, या रेशमा मैच जीतेगी PR, उसकी प्रोबेबिलिटी PR. ना किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स है, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करेंगे तो हमेशा पूरा उसका सम 1 आएगा. ठीक है दिस. तो किसी भी, याद रखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, एनी एक्सपेरिमेंट, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज ऑलवेज 1. प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. 1 यानी 100%, और मिनिमम वैल्यू 0 है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगा. सो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स है, जैसे यहाँ दो इवेंट्स हैं, ये पहला इवेंट संगीता मैच जीतेगी, दूसरा इवेंट रेशमा मैच जीतेगी. सो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी जितने भी इवेंट्स है, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर मैक्सिमम 1 आएगा, बस 1 ही आएगा. इज इट क्लियर? सो इन एनी एक्सपेरिमेंट, तो सबसे फर्स्ट थिंग, इन एनी एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज ऑलवेज 1. यहाँ पे याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज, इन एनी इवेंट, ये एक्सपेरिमेंट, जैसे यहां पे एक्सपेरिमेंट किस चीज का है, संगीता और रेशमा दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है. यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, संगीता और रेशमा दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है. इसमें इवेंट्स कौन कौन से हैं, या तो संगीता मैच जीतेगी एक इवेंट PS, उसकी प्रोबेबिलिटी, या रेशमा मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी PR. सो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं उनके सबके प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करिए, सम करिए, उसकी वैल्यू 1 आएगी हमेशा. इन एनी एक्सपेरिमेंट, कॉमा, sum of the probabilities, sum of the probabilities, probabilities, ये स्पेलिंग याद रख सकते हैं. सो probabilities, sum of the probabilities of ऑल द इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं, इज इक्वल टू 1, हमेशा 1 रहेगा. इन एनी एक्सपेरिमेंट, यहां एक्सपेरिमेंट कौन सा है, टेनिस मैच है. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स, इवेंट्स कौन कौन से हैं, संगीता मैच जीतेगी वो एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी PS, रेशमा मैच जीतेगी दूसरा इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी PR. तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करिए. पता है यहां पे दो इवेंट्स है, या तो संगीता मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है PS, या दूसरा इवेंट रेशमा मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है PR. तो PS प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस PR प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा, मतलब दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करिए, आंसर 1 आएगा. सो इन एनी एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू 1, दैट इज PS. PS क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस PR क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेशमा विनिंग द मैच. सो इन एनी एक्सपेरिमेंट सम यानी क्या करना है, बेसिकली ऐड. सम मीन्स ऐड, तो सम करना मतलब प्लस करना है. सम किस चीज को प्लस करना है, प्रोबेबिलिटीज को, ऑल द इवेंट्स. सो एक संगीता विनिंग द मैच उसकी प्रोबेबिलिटी, रेशमा विनिंग द मैच उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका सम किया, ऐड किया. सो दैट इज ऑलवेज 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. या इसी को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर संगीता मैच जीतेगी तो रेशमा हार जाएगी, और अगर रेशमा जीतेगी तो संगीता हार जाएगी. यानी दोनों इवेंट्स अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री. संगीता मैच जीतेगी मतलब रेशमा नहीं जीतेगी, रेशमा जीतेगी मतलब संगीता नहीं जीतेगी. तो या तो एक केस में संगीता विल विन द मैच, दूसरे केस में संगीता विल नॉट विन द मैच. कब, जब रेशमा जीतेगी.
यहाँ पे देखिए दो केसेस, दो इवेंट्स है। संगीता विल विन द मैच, एक इवेंट। संगीता विल नॉट विन द मैच, संगीता विल विन, संगीता विल नॉट विन। सो विन नॉट विन, तो देखिए विन अगर एक इवेंट है तो नॉट विन यानी लूज, नॉट विन, ठीक है, शी विल लूज द मैच। सो दैट इज अपोजिट, दोनों अपोजिट है। सो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को आप उसकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को, जैसे विन नॉट विन, इसको भी आप ऐड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। सो बताइए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, संगीता रेशमा टेनिस मैच खेल रहे हैं। इवेंट्स कौन कौन से, संगीता मैच जीतेगी और दूसरा संगीता मैच हारेगी या रेशमा जीतेगी। संगीता मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी पीएस की वैल्यू 0.62 दिया है, रेशमा मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी पीआर। तो सिर्फ 2 ही इवेंट्स है, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनकी, जितने भी इवेंट्स है, ठीक है, जितने भी इवेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करें तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। दूसरा एक चीज है, 2 अगर अपोजिट इवेंट्स है, जैसे यहां संगीता विल विन, दूसरे में संगीता विल नॉट विन क्योंकि रेशमा विल विन। सो संगीता विन नॉट विन, विन नॉट विन, देखिए विन और एक के साथ में नॉट आ रहा, नॉट विन, दोनों अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, दोनों करेक्ट है। सो इन एनी एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू 1, या इन एनी एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक, इज इक्वल टू 1, दोनों करेक्ट है। सो पी एस प्लस पी आर इज इक्वल टू 1। नाउ पी एस की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे देखिए दिया है, पी एस की वैल्यू 0.62। पी एस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। सो पी एस की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया है, इट इज 0.62। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच पी आर ये कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल चीज है, 0.62 को वहां ट्रांसफर कर दिए, 0.62 को साइड में ट्रांसफर कर दिए, यू विल गेट पी आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। याद रखिए 0.62 को यहां ट्रांसफर कर रहे, इस साइड में शिफ्ट कर रहे, तो ना चाहिए प्लस है, यहां देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो पी आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62। Now 1 minus 0.62 अगर आप कैलकुलेट करेंगे that is equal to 0.38 आएगा, it is 0.38, 0.38, 0.62, 1 में से माइनस कर दिए, 1 minus 0.62, you will get 0.38, यानी probability of रेशमा winning the match is 0.38. So PR is equal to probability ऑलरेडी ये पी आर लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, पी आर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, probability of Reshma winning the match probability of Reshma winning the match is equal to 0.38. 0.38, अगर इसको सेम आंसर हमको परसेंटेज में चाहिए तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो अगर परसेंटेज में चाहिए दैट इज इक्वल टू 0.38 इंटू 100, अगर हमको परसेंट में चाहिए तो दैट इज 38%, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपका आंसर 0.38 है, आपका आंसर यही 0.38 ये आंसर है। लेकिन बताया अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज इक्वल टू 38%, यानी रेशमा विनिंग द मैच 38% है, और अगर संगीता विनिंग द मैच इसको भी परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 62% आ जाएगा। संगीता विनिंग द मैच 62%, रेशमा विनिंग द मैच 38%, लेकिन आपका आंसर आपको अभी ये लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा है, लेकिन हमने आपको बता दिया सिर्फ कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी को, तो कैसे करेंगे। पी आर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज इक्वल टू 0.38 इज इक्वल टू 0.38 इंटू 100%, अगर परसेंट दैट इज 38%। ठीक है, अब आपको अगर लिखना है तो वीडियो को यहाँ पॉज करके आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? सो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 पेज 302, बहुत आसान क्वेश्चन है। संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेल रही है, एक्सपेरिमेंट है, इसमें 2 इवेंट्स होने वाले, या तो संगीता मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी पीएस, या रेशमा मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी पीआर, सिर्फ 2 इवेंट, तीसरा कोई केस नहीं है। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, यहाँ संगीता मैच जीतेगी एक इवेंट, रेशमा मैच जीतेगी दूसरा इवेंट,
जितने भी इवेंट्स होने वाले उनके सबकी प्रोबेबिलिटीज का आप सम करिए, ऐड करिए, आंसर 1 आएगा, फिक्स है ये. सो इन एनी एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इज 1. सो PS प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस सम यानी ऐड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज इक्वल टू 1. PS की वैल्यू दिया 0.62, PR हमको कैलकुलेट करना है. ये 0.62 यहाँ ट्रांसफर करें तो ये 1 के साथ ये माइनस 0.62 हो जाएगा और 1 माइनस 0.62 इज 0.38. सो PR इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38. ये हमारा आंसर है. अगर यही आंसर हमको परसेंटेज में जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 0.38 इंटू 100 इज 38%. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है. Now next question, NCERT exercise 15.1, NCERT की बुक exercise 15.1 question number 5 page 308. NCERT का exercise 15.1, exercise 15.1 में question number 5 है page 308. If PE is equal to 0.05, what is the probability of not E? अच्छे से याद रखिए, E और उसी E के साथ नॉट है. किसी भी इवेंट के साथ नॉट लग गया, जैसे नॉट लग गया मतलब अपोजिट, जैसे विन नॉट विन, हेड जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, हेड नॉट हेड, नॉट हेड यानी टेल, अपोजिट. इज इट क्लियर? सो दिस थिंग, अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों अपोजिट है. हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, सिर्फ 2 इवेंट्स है. सो हेड आया उसको हेड बोलेंगे, टेल आया उसको बोलेंगे नॉट हेड या टेल. सो याद रखिए, हेड नॉट हेड. इज इट क्लियर? बाद में सपोज विन नॉट विन, यहां पे वैसी है ई और यहां नॉट ई, दे आर अपोजिट. So events E and not E are opposite or complementary events. ना जैसे किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं सबके प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, यहाँ पे लिखा है. एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स उनकी सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, वैसे अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अपोजिट, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम भी हमेशा 1 होगा. ठीक है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इवेंट्स, सो इवेंट्स E एंड नॉट ई, याद रखिए, एक इवेंट ई है एक नॉट ई. ई नॉट ई, नॉट वर्ड आ गया, आर अपोजिट, आर अपोजिट इवेंट्स. और अपोजिट इवेंट्स को ही क्या बोलते हैं? आर अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग याद रखिए, दिस इज PLE. So events E and not E are opposite or complementary events. Full stop. E not E. और अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आता है, फिक्स है ये फॉर्मूला. इसके बाद द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ द probabilities, the sum of the probabilities of 2 complementary the sum of the probabilities of 2 complementary events is equal to 1 हमेशा. वैसे यहां पे क्या लिखा था? अगर किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है. ये देखिए, यस, इट इज गिवन इन एनी एक्सपेरिमेंट. यहां एक्सपेरिमेंट क्या है? संगीता विनिंग रेशमा. ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, टेनिस मैच. दे आर प्लेइंग, संगीता रेशमा प्लेइंग टेनिस मैच. ये है एक्सपेरिमेंट, क्या दे आर प्लेइंग टेनिस मैच. अब इसमें इवेंट्स कौन कौन सा है? संगीता या तो मैच जीत जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी है, या रेशमा मैच जीत जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटीज है. सो 2 ही चीज हो सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच PS या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच PR. ना जितने भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स उनकी जो प्रोबेबिलिटीज है इसका सम करेंगे तो 1 आएगा. सो इन एनी एक्सपेरिमेंट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स इक्वल टू 1. वैसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1 इन एनी एक्सपेरिमेंट लिखा तो भी चलेगा. प्रोबेबिलिटीज ऑफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, सम यानी यहां भी ऐड करें, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू 1. दैट इज, बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1. कौन कौन सी इवेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री. कौन सा? E नॉट E. याद रखिए, एक इवेंट E है, उसी E के साथ अगर नॉट आ गया तो अपोजिट हो गया.
और किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर दो अपोजिट इवेंट्स है, अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम, ये देखिए द सम यानी क्या करना है, ऐड प्लस द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, किस चीज का सम करना है, प्रोबेबिलिटीज का, ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो एक इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ई नॉट ई, ठीक है लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे ई और नॉट ई, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ई एंड नॉट ई, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम यानी ऐड करना, उसका सम हमेशा बनाएगा। सो पी की वैल्यू दिया है, पुट कर दिया यहाँ पे, और पी नॉट ई निकालना है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो पी प्लस पी नॉट ई, पी की वैल्यू कितनी है एक्चुअली 0.5, 0.05 ये पी की वैल्यू है, प्लस पी नॉट ई, नॉट ई को अगर आपने ई बार लिखा तो भी चलेगा, इसको भी नॉट ई बोलते हैं, ई के ऊपर एक लाइन बार, ठीक। सो पी की वैल्यू 0.05 है और ये पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। सो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आता। पी की वैल्यू 0.05 दिया है, इट इज गिवन, दिस वी हैव टू फाइंड, ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। सो पता है 0.05 उधर शिफ्ट कर देंगे, सो व्हाट यूल गेट, पी नॉट ई, इसको रीड करेंगे पी नॉट ई या ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। से 1 है, 0.05 उधर जाएगा, तो बताइए प्लस यहाँ कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस उधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस 0.05 एंड दैट इज इक्वल टू 0.95। आप सब्सट्रैक्शन करके देख लीजिए, विल गेट। सो 1 में से 1, अब बताइए यहाँ डेसिमल पॉइंट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, सब्सट्रैक्शन देखिए कैसे करते, आपको सब्सट्रैक्शन भी करके बता रहे। सो अगर एक नंबर में डेसिमल पॉइंट है, एक में नहीं है, तो दोनों में डेसिमल पॉइंट डाल दिए। हाँ, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिख देंगे, 0, 0, 1.00, उसमें से माइनस करना है 0.05, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, सब्सट्रैक्शन। सो 1 माइनस 0.05, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें डेसिमल पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो दोनों नंबर में डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा, तो इसमें 1 के बाद 0.00 डाल दिए, 1.00 और माइनस 0.05। अब बताइए 0 माइनस 5 सब्सट्रैक्शन कर ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा उधार। 0 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते। 0 मतलब कुछ है कुछ नहीं, और 5 रुपये और देना है कुछ भी नहीं, 0 है और 5 रुपये देना भी है, तो क्या करेंगे, उधार लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बाजू से पड़ोसी से पूछेंगे है क्या उधार, लेकिन वो खुद ही फक्कड़ है, वो खुद ही 0 है, ये तो उधार लेने से तो अल्टीमेटली बोरो यहाँ से नहीं, बोरो यहाँ से आएगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं, ठीक है। इसकी इससे पहचान नहीं है, ये अपने पड़ोसी को बोरो देगा उधार, ये इसको उधार देगा। सो ध्यान रखें, तो सिंपल फॉर्म में तो 0 माइनस 5 नहीं कर सकते, 0 छोटा 5 बड़ा है। 0 माइनस 5 का मतलब होता क्या है कि आपके जेब में 0 रुपीज़ और देना है 5 रुपये, माइनस 5 देना है, और लेकिन 0 छोटा है इसलिए क्या करेगा, बोरो लेगा, लेकिन इसके पास खुद ही 0 है, पड़ोसी के पास फक्कड़ है, ये कुछ दे नहीं सकता उधार, तो ये उधार यहाँ से लेगा। सो 1 0 को बोरो देगा, और बोरो देने के बाद 1 और 0 को ऐड नहीं करना पड़ता, दोनों लिखना पड़ता, तो 1 भी लिखना पड़ता, 0 भी लिखना पड़ता, मतलब ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। और यहाँ से 1 ही रुपया था इसके पास, और उसने उधार दे दिया बोरो, 1 रुपया दे दिया, तो यहाँ 0 बच गया। इज इट क्लियर? सो 1 0 को बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ इसने ऑलरेडी 1 ही रुपया था, 1 रुपया दे देते, यहाँ 0 बचा। अब ये 10 है, 10 इस 0 का उधार देगा, यानी ये पड़ोसी ने इसको उधार दिया, अब ये पड़ोसी इसको देगा, 10 0 को उधार देगा, कितना उधार 1 ही देगा, तो 1 और 0 दोनों मिला के 10 हो जाएंगे, ये 10। लेकिन ये 10 इसने इसको देखिए उधार दे दिया, बोरो दे दिया, इसको उधार दे दिया, 10 बच गया, लेकिन यहाँ 10 से एक कम हो जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 9। आई एम राइटिंग इट हियर, समझ में आना चाहिए, 9। अब देखिए सब्सट्रैक्शन, ये 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ 10 में से बोरो चला गया था, यहाँ 9 बचा था, 9 माइनस 0 इज 9। जहाँ डेसिमल पॉइंट है वहाँ डेसिमल पॉइंट, बराबर डेसिमल पॉइंट एक के नीचे एक, और ये 0 बचा था, यहाँ बोरो चला गया, 0 माइनस 0 0, सो इट इज 0.95। सब्सट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम अच्छे से और लिख दे रहे हैं इसको मिटा के। सो बोरो का मतलब क्या होता है, उधार, और उधार हमेशा किससे लेंगे, पड़ोसी से, लेकिन पड़ोसी के पास भी नहीं तो वो अपने पड़ोसी से लेगा, और इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो दोनों में डेसिमल पॉइंट चाहिए, इसलिए इसको लिख दे रहे हैं हम 1.00 माइनस 0.05, ये सब्सट्रैक्शन करना आपको।
ठीक है, 1 इसके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं तो 1.00 लगाते, यहाँ पे -0.05। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, 0 - 5 नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि इनके पास 0 रुपीज़, आपके जेब में पैसे नहीं है और 5 रुपये देना है। हाँ, प्लस रहता मतलब 5 रुपये आ रहे हैं, -5 यानी देना है। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से मांगेगा उधार, लेकिन उसके पास भी, उसके जेब भी खाली है, उसका फक्कड़ है, वो भी उन्हीं देगा। तो ये अपने पड़ोसी से मांगेगा, और याद रखिए ये डायरेक्ट इसको नहीं देगा, ठीक है लातिश, ये अपने पड़ोसी को उधार देगा, ये फिर अपने पड़ोसी को उधार देगा। सो 1 0 को बोरो देगा, तो 1 और 0 मिला के यहाँ हो गया 10, और यहाँ से 1 रुपये थे इसके जेब में 1 रुपये था, और 1 रुपये उधार दे दिया इसने। 1 रुपये थे, 1 रुपये उधार दिया, अब कुछ बचे नहीं यहाँ पे 0, लेकिन ये 10 हो गया। अब ये 10 0 को 1 रुपये उधार देगा, तो 1 और 0 मिला के ये 10, 1 रुपये दे इसने, और यहाँ 10 रुपये इसने उधार दिया इसको, तब इसमें 10 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 9 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9। अब सब्सट्रैक्शन देखिए, 10 - 5 इज 5, 9 - 0 इज 9, 0.0 - 0 0। याद रखें, जितने भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी मैथ्स में नहीं है, मैथ्स के कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी आती है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर 0.95, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ही निकालना आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको लिखेंगे कैसे, P और ब्रैकेट में नॉट ई, या इसी नॉट ई को PE बार भी लिख सकते, दोनों एक ही चीज है। इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा, 0.95। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सो याद रखिए, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट इवेंट्स है, जैसे ई नॉट ई, विन नॉट विन, इसे कहते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर बनाएगा। या एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स है, वो सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। थैंक यू। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया तो उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम टाइप का क्वेश्चन, तो पहले ये कर रहे क्वेश्चन 7, देन विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, यानी 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। सो कितने स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें इस बात के चांसेस कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं होगा, नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992, यानी 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं होगा, नॉट हैविंग सेम बर्थडे है, नॉट यहाँ दिया है, नॉट हैविंग इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। देखिए यहाँ पे नॉट हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे, अच्छे देखिए यहाँ पे, यहाँ हैविंग सेम बर्थडे के साथ नॉट है, और यहाँ हैविंग सेम बर्थडे के साथ नॉट नहीं है, यानी सेम, हैविंग सेम बर्थडे के साथ नॉट। जो दोनों इवेंट्स कैसे हैं, अपोजिट, दोनों इवेंट्स अपोजिट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे को PA बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, PA, हैविंग सेम बर्थडे। तो नॉट हैविंग सेम बर्थडे को बोलेंगे PA बार, उसको क्या बोलेंगे, PA बार, मतलब नॉट A, दिस आर दी। और 2 अगर इवेंट्स अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, इसके पहले बताया, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है एक्चुअली, 1। तो अच्छे से देखिए यहाँ पे हैविंग सेम बर्थडे, और यहाँ पे हैविंग सेम बर्थडे के साथ नॉट है। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, अगर इसको सपोज हम डिनोट कर रहे हैं PA से, सो हैविंग सेम बर्थडे को PA, तो नॉट हैविंग सेम बर्थडे को PA बार, दोनों अपोजिट हो गए एक्चुअली, हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ना हैविंग सेम बर्थडे का मतलब क्या होता है कि सपोज 3 में से एक स्टूडेंट्स का सपोज बर्थडे 1 जनवरी को है, दूसरे स्टूडेंट्स का भी 1 जनवरी को है, देखिए सेम। अगर एक स्टूडेंट का सपोज फॉर एग्जांपल बर्थडे 15 जनवरी को है, दूसरे का भी 15 जनवरी को है, लाइक दिस। एक स्टूडेंट का बर्थडे सपोज 31 दिसंबर को है, दूसरे का भी 30, यानी सेम डे है, ये हैविंग सेम बर्थडे। लेकिन अगर सपोज एक स्टूडेंट्स का 2 जनवरी को है और दूसरे का 3 फरवरी को है, 3 फरवरी को अलग अलग है, तो नॉट हैविंग सेम बर्थडे। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं होगा, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, वो 0.992 है। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। सो नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.992, यानी PA बार दिया है, और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे PA निकालना है। अगर किसी ने इसको PA ले लिया, नॉट हैविंग सेम बर्थडे को PA, और फिर ये हैविंग सेम बर्थडे को PA बार, तो भी करेक्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अपोजिट है।
नॉट हैविंग को अगर आपने लिया सपोज ए, तो हैविंग को क्या लिखना पड़ेगा एक्चुअली? ए बार। इज इट क्लियर? दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि जहां नॉट है उसके साथ अगर बार लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सॉल्यूशन में देखिए सीट, लेट प्रोबेबिलिटी of two students having same birthday, two students having same birthday is equal to P ब्रैकेट में A, probability of two students having same birthday PA. Then probability then probability of two students, so having same birthday को PA बोल रहे हैं, then probability of two students not having same birthday, यहां देखिए having same birthday, ये अच्छे ध्यान रखिए, यहां पे having same birthday और यहां पे क्या आ रहा? नॉट हैविंग सेम बर्थडे, अपोजिट है। नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू पी ए बार, या पी नॉट ए बोलते हैं उसको, या पी ए बार। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू पी ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ध्यान रखिए यहां पे देखिए नॉट है, ये वर्ड है यहां पे नॉट, सेम सेंटेंस के साथ। सेंटेंस क्या है? हैविंग सेम बर्थडे, यहां पे क्या है? नॉट हैविंग सेम बर्थडे। तो अगर इसको पीए बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, किसको पीए बार, यानी दोनों इवेंट्स क्या हो गए एक्चुअली? कॉम्प्लीमेंट्री। और किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है एक्चुअली? 1। फुल स्टॉप। एज the two events are opposite, as the two events are opposite, और उसी को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। as the two events are opposite or complementary, as the two events are opposite or complementary, hence PA plus PA bar is equal to 1. PA plus PA bar is equal to 1. इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो इवेंट्स अगर अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, उनकी प्रोबेबिलिटीज के सम 1 आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स है? दो स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है PA, उसकी प्रोबेबिलिटी। दो स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी PA बार। टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे PA, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, यहां देखिए नॉट हैविंग सेम बर्थडे PA बार, दोनों अपोजिट है। हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सो PA बार, दोनों अपोजिट। तो अपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा बनाता, एज द टू इवेंट्स आर अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री, हेंस PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए वैल्यू किसकी है? PA की नहीं दी है, याद रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, कैलकुलेट कर रहे हैं। सो PA हमको कैलकुलेट करना, दिस इज क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू दी हुई है। ओके, सो PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1 था। PA की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो वैसे ही रखेंगे PA बार की वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे हमको ये फाइंड आउट करना है, PA प्लस PA बार की वैल्यू दिया है। PA बार कर देख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे 0.992 इज इक्वल टू 1। सो PA वैसे रखा सेम, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। PA बार की वैल्यू 0.992 दिया है, इट इज गिवन 0.992। अब बताइए PA की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0.992 को यहां शिफ्ट कर देंगे, 0.92 को यहां शिफ्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्शन होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, दैट इज PA,
इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। सो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन और इसके पहले क्वेश्चन इन्होंने जानबूझ के सब्सट्रैक्शन, सिर्फ आपको सब्सट्रैक्शन अच्छे से आता है कि देखने के लिए किया है। सो 0.992 यहाँ प्लस है, वहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस। सो पी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। अब ये सब्सट्रैक्शन देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे, आई एम टेकिंग सब्सट्रैक्शन है। किसका सब्सट्रैक्शन करना है? 1 में से 0.992। अब यहां डेसिमल पॉइंट है और यहां डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे, एक नंबर में डेसिमल पॉइंट है, एक में नहीं है, तो दोनों में डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो 1 में डेसिमल पॉइंट कैसे पुट करेंगे? 1 के बाद 1 पॉइंट, और यहां डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, देखिए 1 2 3, तो यहां 1 के बाद भी डेसिमल पॉइंट क्या 3 जीरो डालेंगे। जितने यहां डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स है, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट उतने जीरोस डालना पड़ेगा। सो 1 माइनस 0.992 को हम लिखेंगे 1.000 माइनस 0.992। आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया सब्सट्रैक्शन। सो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो इस नंबर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.000 आएगा, यहाँ पे 000 के यहाँ 3 डिजिट्स है। सो 1.000 माइनस 0.992। अब जैसे इसके वाले सब्सट्रैक्शन किया 0 माइनस 2, इसका मतलब क्या होता है समझिए अच्छे से। आपके जेब में 0 रुपीज़ है, पैसे नहीं है, और 2 रुपये माइनस 2। अगर ये +2 रहता, यानी आपके जेब में 2 रुपये आ रहे, उधार देने नहीं फिर। लेकिन 0 माइनस 2 का मतलब आपके पास जेब में 0 रुपीज़ है नहीं, और 2 रुपया और ऊपर से देना है किसी को। अब बताइए 0 रुपीज़ है और 2 रुपये देना है नहीं पैसा, तो क्या करेंगे? उधार लेंगे, बोरो। उधार किससे लेंगे? पड़ोसी से लेंगे। तो ये बोरो लेगा इससे, लेकिन ये खुद ही इसके जेब में 0 है, ये खुद ही पकड़ इसके जेब में 0 है, उधार दे नहीं सकता। फिर क्या करेगा? ये अपने पड़ोसी को देखेगा, लेकिन फिर यहाँ पे फिर से 0 है, यानी इसके पास भी पैसे नहीं है, तो अल्टीमेटली ये पड़ोसी इससे लेगा। और ध्यान रखिए यहाँ 1 से डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, पहले ये 1 उधार देगा अपने पड़ोसी को, उसके पड़ोसी के पास पैसे आ गए, फिर ये उधार देगा इसको, और फिर उधार देगा इसको। इज इट क्लियर? तो अच्छे से याद रखिए, सब्सट्रैक्शन प्राइमरी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का मतलब क्या होता है? आपके जेब में 0 रुपीज़ है और 2 रुपये और देना है, लेकिन है नहीं पैसा, तो पड़ोसी के पास जाएंगे, पूछेंगे पैसा दो, लेकिन वो बोलेगा हमारे पास भी नहीं है, वो अपने पड़ोसी से पूछेगा, वो बोलेगा हमारे पास भी नहीं है, तो ये अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसके पास है, ये देखिए यहाँ पे है। तो क्या करेगा? ये 1 0 को बोरो देगा। जब ये 1 0 को बोरो देगा तो क्या करना पड़ता है? 0 और 1 ऐड नहीं करना पड़ता, ध्यान रखिए। 1 0 को बोरो देगा तो ये 0 भी लिखना पड़ता है, और 1 भी, इसको बोलते 10 हो जाएंगे। 1 0 को बोरो देगा तो 10 हो जाएगा। अभी इसके पास 10 रुपये हो गए, कितने हो गए? 10 रुपये। फिर ये इसको उधार देगा, जब इसको उधार देगा 1 रुपये उधार देगा, तो ये 1 0 के मिलाकर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। और यहां जहां से उधार दिया इसने 1 रुपये, यहां एक कम हो जाएगा, यहां 9 बच जाएगा, इसके पास 9 रुपीज़ बच गए। ठीक है, अब यहां 1 रुपये उधार देने के बाद 10 कैसे होता? या बेसिक चीज़ है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, जहां से उधार ले रहा है इसका प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1s प्लेस है, ये 0.1 प्लेस है, ये 0.01 प्लेस है, लाइक दिस। सो दैट इज, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। सो 1 0 को बोरो देगा तो 1 और 0 मिला के 10, फिर 10 0 को 1 रुपया बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 से कम होकर 9 हो जाएगा। फिर 10 ये 0 को बोरो 1 रुपये देगा तो 1 और 0 मिला के 10, और यहाँ पे 9 बच जाएगा। शायद मशीन समझ में आ गया? तो 0 माइनस 2 नहीं कर सकते, तो 0 उधार लेगा, इसके पास नहीं है, ये उधार लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये उधार लेगा इसके पास से। सो 1 0 को बोरो देगा तो 10, और नेचुरली 1 0 को जब बोरो देगा तो यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। 1 रुपये था इसके पास, इसने उधार दे दिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं, 0 बचा, और ये हो गया 10। 0 भी लिखना पड़ेगा, 1 भी 10, क्योंकि प्लेस 1s प्लेस है और ये इसका प्लेस कम है, इसलिए 10 होता। फिर 10 0 को 1 बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये 9। फिर 10 ये 0 को बोरो देगा, वो 1 रुपये देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9। अब देखिए सिंपल, 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 8। 10 माइनस 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, डेसिमल पॉइंट जहां उसी के नीचे डेसिमल पॉइंट बराबर, और यहां 0 बचा था, 0 माइनस 0 0, यानी इट इज 0.008। सो दैट इज इक्वल टू 0.008। अगर परसेंटेज में लिखना है इसको तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाता, यानी 0.8%। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया तो ये आंसर है 0.008। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को आपको परसेंटेज में लिखना है सपोज, तो परसेंटेज के लिए सिंपल है एक्चुअली, जो नंबर आ गया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 008। अगर परसेंटेज में चाहिए, आपके इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आपका आंसर यही है
ये आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया परसेंटेज तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल पॉइंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 0.8%। ठीक है, सो पी ए इज इक्वल टू 0.8%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.8% या 0.008, बहुत कम है। जिसके बाद में लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज पी ए इज इक्वल टू 0.008, सो यू कैन राइट, आई एम राइटिंग द आंसर, फाइनल आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इंग्लिश के वर्ड्स की स्पेलिंग याद करने का मेथड ये है कि आप वर्ड को ब्रेक करिए, PRO प्रो, BABI बेबी, प्रोबेबी, LIT लिट, या वाई सिंपली प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, having probability of 2 students having same birthday is PA is equal to 0.008, ये आपका आंसर है। परसेंटेज में हमने बता दिया 100 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिए इसलिए 0.008 लिखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इज, तो इसके बाद में ये आंसर लिखना। और ये 1 माइनस 0.992 कितना होता है, ये सब्सट्रैक्शन यहाँ किया, अच्छे से सब्सट्रैक्शन देख ली, समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पेज 308 पे आ गया कि इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उससे मतलब नहीं 3 स्टूडेंट्स का रहे, 4 रहे, 5 रहे, हमको क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। सो हैविंग सेम बर्थडे और नॉट हैविंग दोनों अपोजिट है, एक में नॉट आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हैविंग सेम बर्थडे, यहाँ हैविंग सेम बर्थडे के साथ नॉट, दोनों अपोजिट, तो एक की प्रोबेबिलिटी को पीए बोलेंगे, एक को पीए बार बोलेंगे, और दो अगर अपोजिट इवेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1 as the 2 events are opposite or complementary, hence PA plus PA bar is equal to 1। PA वैसे रखे, इसकी वैल्यू फाउंड करना, PA बार के लिए 0.92, याद रखें नॉट हैविंग सेम बर्थडे दिया है, मतलब PA बार दिया, नॉट हैविंग वाला दिया है, और हैविंग कैलकुलेट करना है। सो PA कैलकुलेट करना, PA वैसे रखा, PA बार लिखा, और ये 0.992 दूसरी साइड में आएगा तो सब्सट्रैक्शन प्लस का माइनस हो जाएगा, और फिर वो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है 1। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट क्या 3 डिजिट, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या 3 0 पुट करके सब्सट्रैक्शन करेंगे, 1.000 माइनस बराबर डेसिमल पॉइंट, याद रखें डेसिमल पॉइंट एक के नीचे एक रखना है, बाकी डिजिट्स भी एक के नीचे एक, 0-2 नहीं कर सकते, बोरो यहाँ से लेगा, लेकिन ये खुद ही 0 है, ये बोरो यहाँ से लेगा, ये खुद ही 0 है, बोरो यहाँ से आएगा, 1 0 को बोरो देगा तो यहाँ से 1 0 बोरो के 10 हो जाएगा, और यहाँ से एक बोरो चला गया, यहाँ 0 बचेगा, 10 0 को 1 बोरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, 10 0 को 1 बोरो देगा, ये 10 हो जाएगा 9। अभी सब्सट्रैक्शन 10 - 2 is 8, 9 - 9 is 0, 9 - 0, so that is 0.008, this is the answer। लेकिन अगर यही आंसर आपको प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट का 3 डिजिट्स है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा, दैट इज 0.8%। ओके, इसके बाद यू विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पेज 308, सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, ये सब क्वेश्चन आसान है। सो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 4 पेज 308 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी इसमें से 4 नंबर में से कौन सा नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी 2/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती क्या, -1.5 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती क्या, 15% क्या ये हो सकती है, 0.7। सो याद रखें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का एक रेंज है, वो रेंज है मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, यानी 0 और 1 के बीच में, उसमें 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। जैसे एक इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है, और एक इवेंट जो हमेशा ही होगा
विच विल ऑलवेज हैपन, दैट इज कॉल्ड ए सर्टेन और श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। सिंपल एग्जांपल, एक बैग के अंदर आपने ऑरेंजेस रखे, एक बैग के अंदर फ्रूट रखा, कौन सा? ऑरेंजेस। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वहां से हम एक फ्रूट रिमूव कर रहे और है उसके अंदर सिर्फ ऑरेंजेस, बाकी कुछ नहीं है। उस बैग में से हम फ्रूट रिमूव कर रहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमने एक फ्रूट रिमूव किया और वो एप्पल होना चाहिए। तो बताइए उसके अंदर तो है पूरे ऑरेंजेस, एप्पल है ही नहीं। जब भी रिमूव करेंगे तो एप्पल कभी आएगा ही नहीं, यानी एप्पल आ ही नहीं सकता। इस इवेंट को बोलेंगे एक्चुअली इम्पॉसिबल, यानी बैग में ऑरेंजेस है और आना चाहिए एप्पल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एप्पल कभी नहीं आ सकता। इस इवेंट को क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब अगर बैग में ऑरेंजेस है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आउटपुट में ऑरेंज आना चाहिए, तो ऑरेंजेस है तो ऑरेंज तो हमेशा ही आएगा, ऑरेंजेस है तो एप्पल कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ऑरेंजेस है आप निकालेंगे तो ऑरेंज हमेशा आएगा, तो ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, मैक्सिमम 1, दैट इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट। सो बैग के अंदर, एक बैग के अंदर ऑरेंजेस है, एक कोई भी आदमी रैंडम एक्चुअली एक फ्रूट रिमूव कर रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आउटपुट में एप्पल आना चाहिए? है अंदर ऑरेंजेस, एप्पल एक भी नहीं है, तो एप्पल आ ही नहीं सकता, इसलिए एप्पल आना चाहिए, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0। और आउटपुट में ऑरेंज आना चाहिए, तो पूरे के पूरे ऑरेंजेस है, जब भी कोई फ्रूट रिमूव करेंगे ऑरेंज आएगा ही, तो ये हमेशा इवेंट होगा ही कि ऑरेंजेस है और ऑरेंजेस आएगा। ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा उसको बोलेंगे सर्टेन और श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। और बाकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में, इसलिए प्रोबेबिलिटी का एक रेंज है। क्या रेंज है प्रोबेबिलिटी का? द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? बिटवीन 0 एंड 1। और अगर परसेंटेज में इसकी वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करना। 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0% आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% आ जाएगा। ठीक है, सो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके पहले ऑलरेडी आपने क्या? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। ठीक है, इसको भी 0, 1 भी इसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग 0 and 1। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1। अगर परसेंटेज में चाहिए, बताइए 0 का परसेंट कितना आ जाएगा? किसी भी नंबर का परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 0%, 2, 1 into 100, that is equal to 100%। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए, सिंपल वैल्यू चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये आ गई, लेकिन परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना पड़ता? उस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। सो प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 और 1 के बीच में है, और उसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। 0 किसकी प्रोबेबिलिटी? ऑलरेडी इसके पहले किया आपने प्रॉब्लम्स। 0 मतलब जो इवेंट कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, और जो इवेंट हमेशा होगा उसको सर्टेन या श्योर इवेंट बोलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 1, ये ध्यान रखिए। अब परसेंटेज में चाहिए तो 0 का परसेंट क्या रहेगा? 0 into 100, 0%। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेंज 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में, 0 to 1। तो 0 का परसेंट 0 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 1 का परसेंट 1 को 100 से, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0% आएगा, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें 100%, मतलब ये परसेंटेज करेंगे 0% से लेकर 100%। ठीक है, अगर परसेंटेज के बगैर तो ये रेंज है, इंक्लूडिंग 0 1। सो ये रेंज है 0 1, इंक्लूडिंग 0 1। अगर परसेंटेज के बगैर, परसेंटेज के साथ वो बताइए 2/3, 2/3 की वैल्यू 0.66, 0.66 वगैरह आएगा, 6667। क्या ये 0 और 1 के बीच में है? यस, 0 और 1 के बीच में है। सो ये इट विल बी, दिस विल बी अ प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी दिया, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, ये प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक, अब -1.5 प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, और परसेंटेज में 0% 100%। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 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 भी नेगेटिव नहीं आएगी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये नहीं हो सकता ये। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। सो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये जो सेकेंड ऑप्शन दिया ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, गलत है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, नेचुरली 0 और 1 के बीच में आएगी, मतलब 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, और 1 से बड़ा अगर है 1.5 2 3 तो भी नहीं आएगा। हाँ, परसेंटेज में 100% तक आएगा, परसेंट साथ में दिया है तो। सो 2/3 की वैल्यू 0.66, यहाँ परसेंटेज देखे नहीं दिया, और 0 और 1 के बीच में है, ये देखिए 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, दिस इज बिटवीन 0 and 1,
ये नेगेटिव नहीं हो सकता। 15%, देखिए परसेंटेज में 0% से 100% है, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे इट इज बिटवीन 0% to 100%। 15% तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। 0.7 यहाँ परसेंटेज दिया 0.7, देखिए 0 और 1 के बीच में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। सिर्फ एक ही है डी नेगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। बिटवीन 0 to 1, ठीक, बिटवीन 0 to 1, तो ये भी प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन ये दिया है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 4, 308, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑन एन इवेंट। इसमें से कौन सा नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। सो इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू परसेंटेज के बगैर 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 0 1, 0 भी आ सकता, 1 भी आ सकता, और परसेंटेज में 0% से लेकर 100%। तो यहाँ पे देखिए 2.3 0 और 1 के बीच में है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 15% में 15% है, ये भी है, ठीक है। 0.7 0 और 1 के बीच में ये भी है, लेकिन नेगेटिव 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 से छोटा नंबर है, इट कैन नॉट बी। सो प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव। इज इट क्लियर? सो सिंपल क्वेश्चन है, आई एम अज्यूमिंग यू कैन डू इट।